सुघर और अति सुंदर भाग है। गंगा जमुना सरस्वती तीनों के बहावत धार है। 33 कोटि देवता के संग संतन के समाज है। पावन ग्राम मुरमुरा के माटी कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। वात्सल्यमयी, भक्तिमयी, शक्तिमयी, ममतामयी माता पिता तुल्य भृगु गगन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान बड़े भैया सीता उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति के समान बड़े नीतिमान पंच परमेश्वर की आसंदी में विराजमान वीर क्षीर विवेकी परम हंस निर्णायक और मंजला ब्रह्मवाणी से संचालन करैया परम आदरणीय, परम सम्माननीय, परम पूज्य संचालक और आयोजन समिति के जम्मू सदस्य के चरण कमल में संत मानस परिवार ग्राम बोरगा जीरा धंतरी के लैकमन के दंडवत प्रणाम है। स्वीकार करो भाई हो, स्वीकार करो भैया। सियावर रामचंद्र शंकर वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आवो आवो गजानन आवो, आवो आवो गजानन आवो, आके भक्तों का मान बढ़ावो, आके भक्तों का मान बढ़ाओ। हे गजानन स्वामी, ये बीच सभा में बैठ के छोटे छोटे लड़का मन तोला को हो रहा है बढ़ जाते तोर दरबार तक जाए के हम लड़का मन के सामने करेंगे, हिम्मत करेंगे। हे गजानन महाराज, ये बीच सभा में आके हमारे राज ला बचा देवे तोर से अर्जी विनती है, प्रार्थना है। आवो आवो गजानन आवो, आके भक्तों का मान बढ़ाओ, आके भक्तों का मान बढ़ाओ। आवो आवो गजानन आओ, आवो आवो गजानन आओ, आके भक्तों का मान बढ़ाओ, आके भक्तों का मान बढ़ाओ। गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। बोलो गजानन भगवान की। शंकर के पुत्र गजानन, गौरा मैया के पुत्र गजानन, भोले शंकर के पुत्र गजानन, गौरा मैया के पुत्र गजानन, आगे भक्तों के मन को
नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति मोरया नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति मोरया सियावर रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संभाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको लोकाभिरामं रंगरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्र शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गायो श्री राम के हनुमत हो आज धन्य मैं धन्य यद्यपि सब सब जन जाने राम मोहे संत समागम लखन सिया रामचंद्र की जय। पर आदरणीय मानस प्रेमी सज्जन वृंद, आप सबों के चरण कमल में फिर से दंडवत प्रणाम कर आवन चरण लंका कांड के दोहा क्रमांक 16 में चर्चा करना है। और चर्चा ही तो हो सकत है। काबर राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी अचरज न मानहि जिनके विमल विचार। राम स्वयं अनंत है, अनंत गुण है, ओकर कथा भी अनंत है। सात समुद्र मसी करो लेखनी सब बन राई, धरती सब कागज करो तो हरि गुण लिखा ना जाई। हरि के गुण के वर्णन नहीं हो सके।
बस चर्चा हो सकते और चर्चा करे बर हम सब आप बैठे हैं। चर्चा तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। और कथे कि अरे मानव मानुष तन पाए के बाद में राम के चर्चा कर। एक घड़ी याद हो घड़ी उन्हीं याद हो के याद। तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। अरे अपराध ल क्षमा करना है, पाप ल धोना है, मुक्ति प्राप्ति करना है, आनंद प्राप्ति करना है, सुख प्राप्ति करना है, कुल मिला के मानव देह के आनंद लेना है तो राम की चर्चा कर। और आज राम की चर्चा एक पावन ग्राम मुरमुरा में हो जाते सत्संग के आयोजन। और जहाँ राम कथा होते ना वो जगह के विशेष महत्व है। सकल तीर्थ जहाँ आइए जहाँ हरि कथा प्रसन्न। जहाँ राम के कथा होते रही हो उस जगह के विशेष महत्व है। सकल तीर्थ संसार में कति तीर्थ है। गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा मथुरा प्रयाग राजीव सब यहाँ बैठे ये तीर्थ है। 33 कोटि देवता अपन अपन लोक ल छोड़ के नीचे उतर जाते। आज सब 33 कोटि देवता ये मुरमुरा में आए। संसार के जतिक तीर्थ है हमन सब तीर्थ करे बर जाथन, लेकिन वही तीर्थ मन तीर्थ करे बर आथे कैसने जगह ते मुरमुरा में आथे तीर्थ करे। ये महत्व है। सकल तीर्थ जहाँ आइए जहाँ हरि कथा प्रसन्न। भाव का हो, भाव यही हो कि राम की कथा पाप के धोने वाला है। हमन कथन ना दादा कहाड़ल धर के ताई के हाड़ल धर के कहाँ जातन गंगा जातन और गंगा में जाके आतन गंगा मैया धोइस की कथन बने बात है हमार बार आयो है। लेकिन गंगा मैया हाँ धोई नहीं वो मात्र पाप ल सकेल थे। पाप और पाप ल सकेल थे हमार बार धोते वो बात अलग है, लेकिन वो सकेल थे वो। और सकले बाद में बहुत संसो पर थे सब जन हाँ हाड़क माध्यम से पाप ला लान दिस मोर करा और बड़कन सकला गे है। अब पाप ला मैं कहाँ जाऊँ धोएबर तो ये इसने मुरमुरा गाँव आते हो। जे जगह राम कथा होत रहे ना वही कराया के जम्मो पाप ला ओ धोते। एक मतलब भाव एक कारण के है सकल तीर्थ जहाँ आइए जहाँ हरि कथा प्रसन्न। तीर्थ मन का करे बराई राम की कथा सुने बरा थे और राम के कथा ल सुनत जाते तो पाप जितना सकले रथे वो पाप धूल हो जाते। आवन चल लंका कांड के दोहा क्रमांक 16 में चर्चा करबो। यही विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट 10 स्कंध और सहज असंक लंकपति सभा गयऊ मद अंत। गोस्वामी तुलसीदास जी बढ़िया लिखते हैं कि रावण और रामचरितमानस में दो पात्र हैं और दोनों टक्कर के पात्र हैं और दोनों के नाम घला राशि घला एक है। ये बड़ा विलक्षण है। राम रावण नाम देखा बड़ा विलक्षण है और दोनों टक्कर के पात्र हैं। आज रावण माता सीता ला हरण करे है और सीता कौन है तो भक्ति है। अतः भक्ति कोई चुराए चीजेगा। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी रामचरितमानस में यहाँ है एक लकीर। भक्ति स्वतंत्र है काकरो परवश में अवश में आने वाला नहीं है। सकल गुण खानी सब गुण के देने वाला है। लेकिन रावण आज माता सीता हरण करी पूरा राम के द्वारा बानरी दल के द्वारा आज एक सुंदर का बना है कहे सेना तैयार करे बानर दल के द्वारा। कहूं कहूं कहीं कि रावण ला मार सकत रही से बानर मल्ला सेना मल्ला या अपन समूह में जोड़े के का मतलब। लेकिन बालकांड में देखन तो रावण ब्रह्मा जी कर वरदान मांगे है हम काहू के मरही न मारे बानर मनुज जाति दुई बारे। इतना स्पष्ट है बालकांड में कि रावण हा
भले ब्रह्मा जी करके ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांग बेटा, तो रावण की में मरवे मत करो। तो ब्रह्मा जी के अरे ऐसा नहीं हुआ भाई, कहे अजय जन्म लेते मरना पड़ते, हाँ कुछ ऐसा मौत मांगी तो मरे बहु के मत लागे। तब रावण और जोड़ी काला, ठीक है अब ते कहा था ते आदमी कर तो ताकत रही भी नहीं करे, और बेंदरा कर तो ताकत रही भी नहीं करे, तो एक काम कर, आदमी और बेंदरा के छोड़, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, दूठन ला छोड़ दे, ओकर छोड़ में काकरो हाथ में मत मराओ। जबकि ओकर अर्थ का होते, ब्रह्मा जी एगो वस्तु कही दी, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, कहे जा ते दुए जन के जात के मारे नीबा जस कहे। एकरे कारण परमात्मा राम आदमी रूप में चाहती तो रावण ल कतिक में मार सकत रही सोहा। रावण अधर्म के नामे, रावण असत्य के नामे, रावण छल कपट काम क्रोध लोभ मद माया मत्सर के नामे परमात्मा कहीं भी मसक के मार सकत रही, लेकिन आदमी रूप का रही। आदमी रूप आय के कारण यही है कि रावण के इच्छा पूर्ति करना है। ते कहत रहे ना कि आदमी कर ताकत नहीं रहेगी के, बेंदरा कर ताकत नहीं रहेगी के, लेकिन संगठन हो जाए तो कौन लकानी कर दी ये भाव। अब आदमी राम आदमी बन के वस्तुतः आदमी नो है, लेकिन हम फायदा हो, राम मानव के रूप में आके मानवता दिखा दी। रावण मरना बात अलग है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आना रही सकल रस भोगी, बिन वानय वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही वास बिन वासा सेखा, यही भांति अलौकिक करनी, कोटि बदन न जाए न बरनी। कहे वो भगवान के शरीरे नहीं है कुल मिला के, हाथ नहीं है, गोड़ नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, का वो भगवान रावण नहीं मारतीस, लेकिन आदमी बन के ऐस तो संसार में मानवता बांटे बर ऐस। और यह 3 दिन के रामायण होते, एक से मानवता सीखना है। 3 दिन ले अवर मंडली ऐसे अभी घला ही, और सब राम के कथल गोठिया गोठिया के जावा थे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मान लो पूछ दिस कोई राम कौन है, राम कौन है, तो अब्बड़ कन उत्तर ही दाई हो, जति का कन आदमी हो उतना कन उत्तर आ सकते हैं, और सबको उत्तर राइट है, काकरों पावर नहीं है कांटे के ना। राम कौन है, तो राम दशरथ के बेटा है, बिल्कुल सही बात है, कौन कांटे सखीगा। कौशल्या का बेटा है, बिल्कुल सही बात है। सीता का पति है, बिल्कुल सही बात है। लव कुश के दादा है, बिल्कुल सही बात है। अयोध्या के राजा है, बिल्कुल सही बात है। भरत शत्रुघ्न के लक्ष्मण के भैया है, बिल्कुल सही बात है। कहीं कहीं गड़बड़ होते का, लेकिन नहीं, एक कथा है, एक कथा है। वास्तविक में राम कौन है, राम कौन है, तो बालकांड से उत्तरकांड तक यदि सारत्व निकालन, कथा मथल पढ़ पुढ़ी के यदि सार निकालन, तो एक अर्थ निकलते कि राम है खान पान के नाम है, राम है रीति और रिवाज के नाम है, राम खान पान के नाम है, राम रीति और रिवाज के नाम है, राम कहना चाहिए धर्म के नाम है, राम फर्ज के नाम है, राम कर्म के नाम है, राम बोली और वचन के नाम है, राम पहनावा के नाम है, राम खान पान के नाम है। कुल मिला के सारत्व निकालन तो यही निकलते कि राम हमार भारत के संस्कृति के नाम है, भारत के संस्कृति के नाम है। अब आज सब बिगड़ा थे नहीं है, काबर पढ़ना है रामायण, रामायण कथा जानना है, अपनी बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कथा के साथ साथ राम के हिसाब से खान पान ला सुधारना है। आज बिगड़ गए पूरा, रीति और रिवाज बिगड़ गए, रिश्ता और नाता बिगड़ गए ना। कितना बढ़िया रिश्ता और नाता रहा है, पूरा ससुर के नत्ता, मम्मा ससुर के नस्ता, डेढ़ सास के नत्ता, कितना बढ़िया बात रहे, बिल्कुल अलग ले पाँव पलागी पड़े। अब का करवे दाई, हमरे डेढ़ सास ला हम ही साइकिल में चढ़ा के लाना,
बात सुने में बात फूल जैसे गाँव में का बात है। मैंने कुल मिला के मोर के एक मतलब है कि भारत के संस्कृति देखो लड़का मन क्या देखे हो नहीं, हमार बेटी मन फुल पैंट और शर्ट पहनी, लेकिन हमारे बाबू जात मन छाया नहीं पहने। हाँ इकर कटिंग जरूर बिगाड़ के है भाई का है। यहाँ रोकवाए रथे ये देख कन पाचे रथे मार करिया करिया जेमारा बहु के दिखते वो करिया दिया बार दे करिया को दी लेक जाता हन देवारा ठंडा होए बुक के लागी है ना। है कोई बात नहीं, अपने तो लोग लड़का है, अब कैसे करवे, जैसे पानी गिरते तैसने छत्ता ओढ़े लागते, लेकिन संस्कृति बचा करके रखना है। मोर बोले के मतलब है इतना जल्दी ज्यादा परिवर्तन नहीं होना है। एक कारण अलग अलग राज्य है, अलग अलग देश है, और अपन देश अपन भेष कहे, अपन राज्य होते अपन भेष होते कहे, विदेश के यह कहना चाहिए अलग राज्य के बहुत जल्दी कहना चाहिए नकल करके बिगड़ना नहीं। आज चलन आज रावण माता सीता हरण करके ले और रामचरितमानस में रावण ला अबर समझें कि रावण सीता लते वापिस कर दे। सीता काबर लाए हत्ते हैं कहे ये राम लाते साधारण आदमी समझ के कहे, तो एक तरह से आज कहना चाहिए मंदोदरी घलों को समझाते भैया कि हे प्राणनाथ कहे ये राम मानव नो है कहे, राम ला मानव मत समझ, सीता ला कोई मात्र एक साधारण नारी मत समझ कहे, सीता शक्ति है सीता भक्ति है कहे, पराई स्त्री रहते वापिस कर दे, ऐसे के कितना बढ़िया बात बता देगा है। लेकिन रावण नहीं मानत भैया, यही विधि करत विनोद बहु और प्रातः प्रगट दस्कंद, एक तरह से विनोद करत बल्कि रावण और कथे मंदोदरी ल कहे ते कहे समझस नहीं हो कहे हमें जान डरे कहे ते राम के गुण ल जरूर गाथ, लेकिन राम के गुण गात गात दरअसल में मोर प्रभुतल गाथ कहे मोर वर्णन ल करत ते कहे लेना का कर ऐसा तो राम के गुण लगात है मंदोदरी, तो रावण कथे वो एक बहाना है, दरअसल में राम के बहाना से मोर गुण लगा सकते है। ये जाने प्रिया तो ही चतुराई, यही भी कहा मोरी प्रभुताई कह ले देख। तो ऐसे नमूना के आज भैया दस्कंदर रावण राजा सहज असंक लंकपति सभा गयो पद अंत कहे, और आज वो सभा में जाके बैठे। ये सुंदर प्रसंग आवन चलन एक भजन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, ये पापी काया के उधार होए जे, ये गावे अवध का ये मुरमुरा गाँव, ये पावन दिव्य माटी का प्रणाम है गुरदाई देता हो, जहाँ 3 दिवसीय राम कथा के आयोजन मानस मेला के आयोजन, ये गावे अवध का चारों धाम हो गए जे, सिया राम राजा राम जय का नाम हो गए, सिया राम राजा राम जय का नाम हो गए, ये पापी काया के उधार हो गए जे, कावे अवध कर चारों धाम हो गए जे, सिया राम राजा राम जय का नाम हो गए, सिया राम राजा राम जय का नाम हो गए।
राजा राम जय का नाम होई सिया राम राजा राम जय का नाम होई राजा राम जय का नाम होई सिया राम 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 राजा राम जय का सियावर रामचंद्र के जय। तो भैया ये जो कथा मिले है ना, ये रावण और मंदोदरी के बीच की बात है। रावण ल बहुत प्रकार के समझा के मंदोदरी आज भक्ति के रास्ता में लाए के प्रयास करीस, सत्संग के रास्ता में लाए के प्रयास करीस, या भगवान को ने देकर चरण में झुकाए के प्रयास करीस, लेकिन रावण पूर्ण रूप से अभिमान के एक रूप है, मोह के एक रूप है, नहीं मानी। वैसे रावण का मंदोदरी बता थे, ये बात ला गौर नहीं करत है का करत है। वो जानते कि मंदोदरी बताते सही बात है। का बात? खरदूषण मौसम बलवंता तिन्ह की मारी बिन भगवंता। खरदूषण मोर समान बलवान है, बोला बगैर भगवान के कोई नहीं मार सके। रावण जानते यदि वो भगवान होता तो मैं जाई बैरु हट कर यहाँ, जबरदस्ती में हट करके जिद करके ओकर सन बैर करहूं, लड़ाई करहूं और प्रभु सर प्राण तजो, और वो भगवान होही प्रभु होही तो ओकर प्राण ओकर बाण में मैं का करहूं, प्राण तजो और का करहूं, भाव तरी। ये संसार से तर जाऊं, कहे भाव तरना। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे सैनम। फिर से घेरी बेरी जन्म लेना फिर मरना, जन्म लेना फिर मरना, एकर चक्कर से विदा होए के नाम ही भवसागर तर। रावण सबल जानते, सबल जाना, लेकिन वो खोजना चाहते दो रूप, एक मानव रूप और एक भगवान के रूप। दोनों कहे यदि वो मनुष्य हो ही तो लड़ाई करके ओकर स्त्री धारण करहूं, कहे लड़ाई करके तो एक मानव भी खो जाते, और दूसरा यदि भगवान हो ही तो मैं बैर हट कर यहाँ और प्रभु सर प्राण तजाऊं, भाव तर यहाँ और भाव से तर जाऊं प्रभु। तो एक ठन में दो देखा थे, मानव और भगवान, और वास्तविक में वो भगवान है। भगवान 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 एक उपाधि के नाम है, और एक उपाधि मात्र भगवान न मिलते, हर कोई नहीं मिले। भगवान
वान मने होते धारण करना, और भग हा छेठन समुच्चय के नाम है। संपूर्ण ऐश्वर्य हो, यश हो, श्री हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, धर्म हो, ये छेठन चीज के नाम आए भग। और ये छेठन चीज ला जेनवान करे, धारण करे, वही भगवान कहे जाते, वही ला भगवान कहे जाते। और भगवान सबको तो उपाधि नहीं मिलने वाला है, भगवान के लिए समर्थ बनना पड़ते। ये संपूर्ण ऐश्वर्य हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, यश हो, धर्म हो, सिद्धि हो, एला जन धारण करे वही तो भगवान। तो आज मंदोदरी हा रावण लबतैसे एक पति हा पत्नी हा एक पति ला समझाते। गृहस्थी जीवन में पति और पत्नी दोनों मूले, दोनों एक गृहस्थी रूपी गाड़ी ला चलाना है। जैसे गाड़ी है दो ठन बिना नहीं चले, दो चक्का बिना नहीं चले, गृहस्थी रूपी गाड़ी है, उसने स्त्री और पुरुष दोनों चक्का के समान, दोनों चक्का के दोनों बरोबर होना है। तो आज मंदोदरी, तो आज देखन भैया मंदोदरी आज रावण लबतीस कि रावण स्वामी एक मुनि का। तो रामचरितमानस में ये मंदोदरी समझात है ना, उसने 14 जन हा 17 बार समझा, 17 बार। लेकिन रावण का करो बातें ले नहीं माने, अब अंदर ले जानते हो। ये 14 कौन है देखन, 14 जन समझा है रामचरितमानस में, ऐसे कहे सुने का मौका मिलते हैं। तो ये 14 कौन है कहे, तो सबसे पहली मारीच समझा है, ओकर बाद में जटायु, ओकर बाद में कालनेमी, ओकर बाद में कुंभकर्ण, ओकर बाद में हनुमान, ओकर बाद में अंगद, ओकर बाद में स्वयं लक्ष्मण, ओकर बाद में सुख और सारण समझाए, ओकर बाद में पुलस्त ऋषि संदेश के माध्यम से, ओकर बाद में प्रहस्त समझा है, ओकर बाद में स्वयं मंदोदरी समझेस, ओकर बाद में विभीषण समझेस, और आखिरी माल्यवंत समझेस। ये 14 है और 17 बार समझा है। लेकिन सबसे ज्यादा समझा है तो मंदोदरी समझा है। और ये प्रसंग वही करके, यही विधि करत विनोद, लेकिन यही विधि के ये आखिरी हो गए। एक पूर्व प्रसंग लेवे तब कौन से विधि से माता मंदोदरी समझाते कहे, तो माता मंदोदरी समझा है रावण ला भैया कहे, विश्व रूप रघुवंश मणि, ये भगवान राम कोने कहे, तो विश्व के एक रूपे कहे। करहु वचन विश्वास, मोर वचन ला विश्वास कर कहे, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास कहे। ये राम लगेलते आदमी कहा था ना, एक अंग अंग में एक ही लोक है, एक ही लोक, एकक लोक। और बालकांड में चलन माता कौशल्या ला राम पर रूप देखा है, देखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एकक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। ले अब ये राम समझ है, इसकी राम को नहीं कहे, जेकर एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में एक करोड़ों ब्रह्मांड है, लेकिन एक ब्रह्मांड लेना है हमला। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य और एक चंद्र, अतना रथे तेला एक ब्रह्मांड कथे, और 33 कोटि देवता एक ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड। तो राम के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, ले देख करोड़ों ब्रह्मांड है। वो राम हाँ आदमी के रूप में आया है, देख मानव के रूप में आया, मानव के रूप। और चलन बालकांड के प्रसंग में ये रामला समझना है, और समझना ही तो है। राम कौन है कहे, तो तुलसीदास जी बाबा रामचरितमानस में राम के बारे में पता है कि राम कौन है। लेकिन आज ना जाने रावणी विद्धि बहुत हो गए, रावणी वृत्ति
ओ जान नरेंद्र दशरथ के लइका आएगा जंगल गीत गा है 14 साल बनवास की जैसे कि तहन के ओकर आगुमनी लहे कही है कहे तो काबर जंगल गीत कहे तो मानवता बाटे बर गीत कहे मानव। तो मैं बतात रहे हैं कि राम कौन है। तो बालकांड में यह लिखे है कि मनु और शत्रुपा 23,000 साल तक तपस्या करी 23,000 साल। और जब एमन तपस्या करिस ना तो स्त्री और पुरुष यहू मन दोनों जान मनु और शत्रुपा। मनु पहली मानव है ब्रह्मा के एक शरीर के एक अंश से पुरुष और एक अंश से महिला प्रकट हुई कहे मनु और शत्रुपा है। या कहन दाया और बाया अंश से प्रकट हुई कहे स्त्री और पुरुष से कहे। तो ये मन जब तपस्या करिस ना तो कठिन तपस्या करिस दाई हो इतना तपस्या करिस के दूठन भीमहोरा बैठे तैसे दिखे एकाग्र होके। हाँ शरीर पे पूरा कहे कंगाल बाँचे रहा है मांस कहाँ चिपक गए रहा है पता नहीं चले। तो इकर तपस्या देख के विधि हरि हर तप देख ही अपारा ले देख। विधि यानी ब्रह्मा जी हरि यानी विष्णु जी हरि यानी शंकर जी मने ब्रह्मा विष्णु महेश विधि हरि हर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। बालकांड में लिखे है कई बार ऐस क्या वरदान मांगो हम प्रसन्न हन वरदान मांगो हम तीनों बड़े देवतायन का वरदान मांगो। लेकिन माँ शत्रुपा और मनु अपन आखिल घलो नहीं खोले। एक दिन मूकवाणी में माता शत्रुपा राजा मनु ले की कहे राजा जी कहे ये 3 जन देवता आथे वरदान मांगो की कथे और हमन बड़े देवतायन कथे आज आखिल खोलबो का। राजा मनु की इस काबर आखिल खोलवे शत्रुपा तो ये 3 जना थे ना हर रोज और वरदान मांगो की कथे तो काबर आखिल नहीं खोलबो का। तो अरे भाई आखिल ते काबर खोलबे वो तो एकरे बर तपस्या करथन का नहीं एकर बर नहीं करथन शत्रुपा ये 3 जन आथे ना तेकर बाप ही तब खोलबे की। बालकांड में लिखे बहुत बढ़िया विचित्र एक कथा है भैया मनु और शत्रुपा क्या है। ये तीनों जन के दादा आई तब माता शत्रुपा का ये तीनों जन के दादा गलो है बिल्कुल बाप है होकर कहे। तब घर घोर आकाशवाणी हो कहे भैया घर बिजली चमकी वरदान मांगो मैं प्रसन्न हूं। तब राजा मनु कथे वही देख मैं प्रसन्न हो कहा थे ना वही ये 3 जन के बाप एक है। कौन कहे तो शिव विरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। स्पष्ट है कि नहीं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहूं कर आड़ नहीं रखे राम के बारे में बताए के नाम से मने ब्रह्मा विष्णु महेश घला ये राम के अंश से उत्पत्ति ले है। ऐसन राम ला आज रावण के बारे में आज रावण ला बताते मंदोदरी कि ते अहंकार शिव बुद्धि अज मन सचित महान मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान कहे। हे जोड़ी कहे और जेकर शरीर से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हो है। अच्छा वहू एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा एक महेश और एक विष्णु कहे करोड़ों ना जाने कति ब्रह्मा विष्णु महेश है और राम एक है। ब्रह्म है वह कहे ब्रह्म एकियो द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक होते जूझन्नी होए ब्रह्म वैसने ये राम ला ब्रह्म कहे गए रामला ब्रह्म कहे ये ब्रह्म एक होते भैया कहे। तो आज मंदोदरी माता रावण ला बताए के प्रयास करी और सत्संग के माध्यम से भैया हम मन ला समझना है राम कौन तेला राम के पूजा काबर करथन राम के वृत्ति काबर लानथन राम के बताए मार्ग हम काबर चलना है। 2-3 4 दिन के रामायण होते कम से कम रामायण के राम के बताए मार्ग में चलना है तब कहीं आनंद के प्राप्ति होई भैया कहे। और आनंद देने वाला है राम के नाम पद्म पुराण में आ है कि महामंत्र कौन है
तो राम रामेति रामति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र राम तत्तुल्यम राम राम वरानने कहे। है पार्वती कहे राम के नाम ले बड़े मंत्र और दुनिया में कोई नहीं कहे। तो विपत्ति के समय में राम के नाम लेना है भैया। ये तरह से यही विधि करत विनोद बहु, बहुत सारा बात नहीं से पार दिया, लेकिन ये क्योंकि प्रसंग 16 का है कहे यही विधि ये प्रकार के करत विनोद कहे, बहुत सारा विनोद करत रहा। आज महाराज रावण हाँ सभा में आगे इलावती के संकेत सियावर रामचंद्र शंकर ये तरह तो मंदोदरी रावण बार बार समझाते कि स्वामी बोला जन बनवासी कथा तेरे राम कथा सुना, ये कोई सामान्य मानव है। एक अच्छे भैर मत कर, आज मत कर। रावण नहीं माने बोला देता हो। तब तो मंदोदरी कथे कि हे परमात्मा ये बोला निकला गे रामा श्याम वरण मुखड़ा रावण का मोहन निकला मंदोदरी, लेकिन क्या करूं और पाठ वैसने हो गए, दिखावत नहीं बने। सुंदर भगवान ले याद करते ये मोला निकला गे रामा श्याम वरण मुखड़ा तो ये श्याम वरण मुखड़ा है तो ये सुंदर सुंदर चेहरा है तो ये श्याम वरण मुखड़ा है तो ये सुंदर सुंदर चेहरा है तो ये बोला निकला के रामा श्याम वरण मुखड़ा बोला निकला के रामा श्याम वरण मुखड़ा बोला निकला के रामा श्याम वरण मुखड़ा श्याम वरण मुखड़ा है सुंदर सुंदर चेहरा है, श्याम वरण मुखड़ा है सुंदर सुंदर चेहरा है। गफलत में यूं ना गवाना, अरे कोई ऐसे करने ना हो चले पीछे पड़े पछताना। बाद में पछताए में मत पड़े मोटाई देता को देकर से का करे मर पड़ी वो परम पिता परमात्मा वो सावरा स्वरूप ला याद करे बर लागी कि हे परमात्मा ये मोला निकला गे रामा श्याम वरण मोला निकला गे रामा श्याम वरण मोला निकला गे रामा श्याम वरण मुखड़ा मोला निकला गे रामा श्याम वरण मुखड़ा श्याम वरण मुखड़ा है सुंदर सुंदर चेहरा है, श्याम वरण मुखड़ा है सुंदर सुंदर चेहरा
ये लख 84 भटक के ये मानुष तन ला पाए, हरे राम भजन ला गाहूं कह के माया गया के भूल आए। और आज हम का करत है, मैं और मोर तोर के माया जेहि बस के जीव दिखाया। बस माया में फंसे हम बोलाई बताओ, वो परमात्मा राम से विमुख हो गए और भगवान कहते कि रे मानव, ये धरती में जाए के बाद मोर नाम नहीं की तोड़ा भेजे हो, काम करो तो लोग अहंकार में मदमस्त हंस, मोर नाम ला भोगला के पगला, मोर नाम ला याद कर ले तो जीवन के कल्याण होगी, तब तो जीव के हिम्मत करते बोला जाता हो। हे परमात्मा, ये मोला निकला गे रामा, राम करो 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 मोला श्याम भरन मुगड़ा है सुंदर सुंदर चेहरा है, श्याम भरन मुगड़ा है सुंदर सुंदर चेहरा है, मोला निकला गे रामा, श्याम भरन मुगड़ा है, मोला निकला गे रामा, श्याम भरन मुगड़ा है, मोला निकला गे रामा, श्याम भरन मुगड़ा है, मोला निकला गे रामचंद्र की